बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे टॉपिक इज़ वोकेबलरी। आज हमने पढ़नी है। ये वर्ड को सिनोनिम और एंटोनिम पे देखना है आपने किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। अपालिक का जो वर्ड है इसके बेसिकली दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो जो चीज़ आपको डरावनी लगे, फ्राइटफुल हो, हॉरिबल हो, उसके लिए हम अपालिक वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आपके सिनोनिम होंगे हॉरिफाइंग, शॉकिंग, टेरिबल, अलार्मिंग, फ्राइटनिंग, स्केरिंग, ऑफुल, अजीबोगरीब। और यानी कोई ऐसी चीज़ जो आपको अजीबोगरीब लगती हो और वो डरावनी भी हो साथ में, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हॉरिबल, ग्रिम, ड्रेडफुल, मैनेसिंग, जिसका ख़तरा बाकी हो। इंटिमिडेटिंग है, डिसमे जैसे जो ना खौफ, फियर। डिसमे के दो मतलब होते हैं, एक डिसपॉइंटमेंट भी होता है और एक फियर भी होता है। तो इस तरह से हम हॉरिफिक है, फेयरफुल है, डॉन्टिंग है जिसका ख़तरा बाकी हो, डायर है, डायर जो ना कॉन्सिक्वेंस यानी कि ख़तरे वाला, अस्टाउंडिंग यानी हैरान परेशान, हक्का बक्का जरा जना, गास्टली, हाइडियस, शेमफुल, हैरविंग, अनर्विंग, पेट्रीफाइंग, हॉरिड जो है ना बहुत डरावना हो, खौफनाक हो, जैसे जहन्नम के बारे में कहा जाता है हॉरिड। अनस्पीकेबल, फ्राइटफुल, नाइट मैरिश जिससे खौफ रह जाए, जिस तरह से नाइट मेयर होता है। अबोमिनल क्या होगा, अबोमिनेबल, डिसहार्टिंग, हार्ट से जो ना वो जो दिल को अच्छा लगे, डिसहार्टिंग जैसे दिल डर जाए। क्या होगा, गॉड, गॉडॉफुल। उसके बाद हेलिशियस हो गया, ये स्लैंग है। स्लैंग और इनफॉर्मल वो होते हैं जो फॉर्मल लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं करते, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं करते, वो स्पीकिंग में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हेल से रिलेटेड हो, टेरिबल हो, ऐसी चीज़ों को हम हॉरिबल होगा। दूसरा एस्पेक्ट है कि जो आपको अच्छा ना लगे, जिससे आप नफ़रत करते हो, जिससे आप अनप्लेजेंट लगे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे डिटेस्टेबल है, हेटफुल है, ऑफेंसिव है, फाउल है, जो अच्छा ना हो। फाउल का मतलब जो अच्छा ना हो। डिस्गस्टिंग है, रिवॉल्ट करना है, ओब्सीन है, जो देखने में बुरा लगे, वाइल जो बुरा लगे, रिपेलेंट जिसको देख के आप बुरा महसूस करें, और ट्रोशियस जो बुरा हो। जैसे वैसे तो जुल्म सितम को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ से मुराद क्या, जो बुरा लगे। ऑब्नॉक्शियस ये भी वही है। हेटफुल रिमार्क्स को कहते हैं। क्या होगा, डेस्पिकेबल जिससे नफ़रत हो। रिपल्स, रिपल्शन जैसे मैग्नेट से याद रखना है, रिपल्शन यानी दूर भगाना है। बेस जो घटिया हो, बेस से बुनियाद भी होता है, यहाँ पे मुराद घटिया है। क्या होगा, रिपग्नेंट होगा जो जिससे अच्छा ना लगे। रिप्रीहेंसिबल बुरा लगने वाला। लोथसम जिससे नफरत हो। अबोरेंट भी ऐसे ही है। कंटेम्प्टेबल, विलननेस। ज़रा विलननेस से मुराद यहाँ पे एक मीनिंग, विलननेस का मतलब अपोज करना होता है, लेकिन यहाँ से मुराद क्या होगा, ओपोजिट लगने वाला। नोजियंस जो नोजिया से निकला, जिससे मतली आती है, यानी कोई चीज़ बुरी लगती है जब। रेचड भी ऐसे ही है, बुरा। रेचड से मुराद खस्ता भी होता है, यहाँ से मुराद बुरा होगा, बुरे हाल वाला। अकर्स्ट जैसे अकर्स्ट जो बुरा लगने वाला हो उसके लिए यूज़ करते हैं। क्या होगा, एक्सेक्रेबल जो ना ये भी इसी मीनिंग में आता है। और इसका ओपोनेंट जो है उसी तरह से ब्यूटीफुल है, यानी कि जो उसके ओपोजिट होगा। जो आपको बुरा लग रहा था वो अच्छा लगने वाला होगा, और जो आपको डराने वाला था वो आपके लिए कंफर्टेबल होगा। जैसे काम है, कंफर्ट है, डिलाइट है, गुड है, नाइस है, प्लेजेंट है, वंडरफुल है, इनकरेजिंग है, रीअश्योरेंस है, सेटिस्फाइंग है। सेवरी जैसे सेवर नहीं, सेवर फूड वाले जो होते, यानी कि मतलब को अच्छा लगे, जो आपको मज़ा आ जाए। बैगरली है, पहले तो आप डरा रहा था, अब आपसे डर रहा है, बैगरली है। उसके बाद है होलसम है। क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, अनोक्यस है, लशियस है, डिलाइटफुल है, जो मज़ा देने वाला। कॉमन प्लेस है, अनअलार्मिंग है। अगला वर्ड है हमारा इस वोकेबलरी में अस्टाउंडेड है। अस्टाउंडेड के दो मतलब, बल्कि एक ही मतलब होगा। हम एक बल्कि दो मतलब आप कह सकते हैं। ऐसा हैरान, एक तो हैरानगी होगी, शॉक्ड होगा बंदा, हैरान हो जाए, उसको भी हम अस्टाउंडेड कहते हैं। और हैरान इतना ज़्यादा हो जाए एक बंदा कंफ्यूज भी हो जाए, उसको हम एक्चुअली अस्टाउंडेड कहते हैं। जिसको हक्का बक्का रह जाना होगा, जिसको मुंह जैसे बंदे हैं ना, बंदे का जो कोई अचानक से कोई चीज़ हो जाए तो आप उसकी तरफ देख के हैरान परेशान हो, जो उसको हम कहते हैं हैरान परेशान, जो उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर जब हैरानगी के हो तो हैरानगी वाले अस्टाउंडेड, सरप्राइज, शॉक्ड, स्टर्न, अलार्म्ड, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड से मुराद वैसे तो लड़खड़ाना भी होता है, लेकिन यहाँ से मुराद है जो बंदा जो है ना हैरानगी में जो बंदा करे,
उसके अल्फाज साथ ना दे रहे हो, स्टार्टल्ड है, बिविल्डर्ड है, डेज्ड है, कन्फाउंडेड है, इलेक्ट्रीफाई जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा होता है, बाउल्ड ओवर है, डम फाउंड है जब बंदा मबहूत हो जाए, क्या होगा, फ्लैबरगेस्टेड है, स्टूपिफाइड, ऑड है, हैरान परेशान, डेज्ड है, परप्लेक्स और टेकन अबैक। कंफ्यूज है जो बंदा परेशान हो जाए, पजल हो गया, अनसर्टन हो गया, पता नहीं क्या होने वाला, एट सी परेशानी में। मडल्ड है जैसे बंदा कंफ्यूज हो जाए, पता नहीं चले क्या करना है। डिजी है, डिसकंसर्टेड है, एट अ लॉस, मिस्टिफाइड, यानी वो हो जाए, आप कह ले खो जाए, यानी परेशानी में खो जाए। इसी तरह से जिडी है, डिसोरिएंटेड है, उसके बाद है बम्बूजल्ड है, जब बंदा जो ना वो हैरान परेशान हो जाए, या कंफ्यूज हो जाए, आप समझ ना आ रही हो क्या करना है। नॉन प्लस्ड है, फ्लमिक्स्ड है, 6 और 7, यानी कि समझ ना आए, बेतरतीब चीज़ हो जाए, जो है ना वो कंफ्यूज हो जाए बंदा। उसके बाद थ्रोन ऑफ बैलेंस है, ये सारे के सारे जो नम्ड है, जिससे मतलब बंदे की समझ ही ना आए। या क्या होगा, कम्बुलेटेड है, ये भी इनफॉर्मल वर्ड है। और ज़ाहिर है बंदा शॉक्ड है, हैरान है, तो उसके अपोजिट क्या होगा, बंदा सुकून में है। कंफ्यूज्ड है तो उसके अपोजिट भी क्या होगा, बंदा सुकून में है, काम, क्लैरिटी। कन्फ्यूजन ज़ाहिर है हमेशा कब होती है, जब बंदा को समझ ना आ रही हो। शॉक्ड भी बंदा हमेशा उन चीज़ों से होता है जो आपकी समझ में ना आ रही हो। तो शॉक्ड, जो ज़ाहिर है जो चीज़ समझ में ना आ रही हो वो शॉकिंग होगी, वही कन्फ्यूजन वाली होगी। और अगर आपको समझ आ जाए तो इसका मतलब है आपको वो तो उसके ओपोजिट कर देंगे, तो हम काम, क्लैरिफाई है, क्लियर अप है, एनलाइटन है, पता चल गया, एक्सपेक्ट है, एक्सप्लेन है, क्या होगा, क्लियर हो गया है। अब वहाँ पे आप जो है ना, यहाँ पर बोर और डल कैसे इसके एंटोनिम है। जब आप शॉक्ड होते हैं तो आपके सारे आपके सेंसेस जो है वो मतलब मुतहरक हो जाते हैं आप बॉडी के। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें इनएक्टिव, उसमें एक्टिव हो जाता है बंदा सरप्राइज जब हो। यहाँ पे क्या होगा, इनएक्टिव है, उसके ऑपोजिट में डल, ये इलेक्ट्रीफाइड या जो एक्टिव के ऑपोजिट होगा डल। और कैजुअल, वहाँ पे ज़्यादा बंदा जो ना वो कंसर्न्ड होता है, यहाँ पे कैजुअल एटीट्यूड होगा, डिसइंटरेस्टेड है, इम्पैसिव है, बोर्ड वही आ गया। ब्लेज है, इमोशनलेस है, सरप्राइज अनसरप्राइज्ड है, क्या होगा, नॉन क्लेंट है, अनइमोशनल है, कंपोज्ड है, रिलैक्स है बिल्कुल। तो तब शॉक्ड में ज़ाहिर परेशानी होगी, फ्रेंजीड होगा, बंदा परेशान होगा, इसमें रिलैक्स्ड होता है इसके एंटोनिम में। उसके बाद अपेरेंटली, ये सिंपल सा वर्ड है, ज़ाहरी तौर पे, तो सीमिंगली यानी बिल्कुल जो ओपन हो, क्लियर हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। आउटवर्डली है, ऑस्टेंसिबली है, यानी जो ज़ाहरी तौर पे नज़र आ रहा हो। स्पेशली क्या होगा, स्पेशियसली एलिजिडली है, जो सामने नज़र आ रहा हो। रिपोर्टेडली है, ऑल अकाउंट, जो बिल्कुल क्लियर है। रिप्यूटेडली है, जो सभी को पता है। क्या होगा, परपोर्टेडली है, सरफिशियसली है, यानी जो सरफस, सुपरफिशियली है, जो ज़ाहरी तौर पे है। ऑस्टेंटेशियसली है, जो ज़ाहरी तौर पे नज़र आ रहा है। पॉसिबली है, यानी कि जिसका इम्कान नज़र आ रहा है, सामने क्लियर है। प्रोबेबली है, सपोजिडली है, प्रिज्यूमली, ये सारे के सारे जो चीज़ हमें सपोज कर रहे हैं, जो देख के हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो ये क्लियर है, अपेरेंट है। एविडेंटली है, क्लियरली, ओपनली है, ओवर्टली। एक कोवर्ट होता है, एक ओवर्ट होता है। ओवर्ट का मतलब जो ज़ाहरी तौर पे हो, कोवर्ट का जो छुपा हुआ हो। कैटेगोरिकली अक्सर आपने वो पॉलिटिशियन को आप सुनते हैं कि मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, यानी क्लियरली कह रहा हूँ, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जब हम इंटरनेट में होगा तो जो चीज़ क्लियरली है वो अपोजिट कर देंगे तो अनक्लियरली होगा। जो ओपनली है वो हिडनली होगा। जो ज़ाहरी तौर पे है वो छुपा के कर देंगे तो उसको क्या होगा, प्रोबेबली, इम्प्रोबेबली होगा, अनलाइकली, क्या होगा, ड्यूबियसली, जो छुपा हुआ हो, इक्विवोकली, जो मिस्टीरियस हो, क्वेश्चनेबली, जिस पे क्लियर वो था, ये क्वेश्चन आ गया उस पर, जो चीज़ क्लियर ना हो। अनसर्टन है, वो सर्टन था, ज़ाहिर पता चल रहा है कि होने वाला है, तो ऑब्वियस अपेरेंट है, लेकिन जब अपोजिट करेंगे तो अनसर्टन होगा। ये एम्बिगुअसली है, वो क्लियर था, ये छुपा हुआ है। वो ओवर्ट था, ये कोवर्ट है। ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आपने सुना होगा, अमेरिका के पास है, जिसके जहाज़ नज़र नहीं आते, तो वो ज़ाहिर था, ये ओपोजिट है उसके। और क्लैंडेस्टेंटली जो है ना वो, ये भी उसके एंटोनिम है।
उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास वो अटैच टू है। अटैच टू के दो मतलब होते हैं, किसी चीज़ का शौकीन होना, फॉन्ड ऑफ, वो भी होता है, और वैसे किसी चीज़ के साथ जुड़ा होना। ज़ाहिर है बंदा किसके साथ जुड़ा हुआ तो उसका मतलब उसके साथ इश्तियाक भी है उसको। तो ये दो सेंस में इस्तेमाल होगा। फॉन्ड ऑफ है, डिवोटेड टू है, मोहब्बत है, अफेक्शनेट है उसके साथ, लविंग है, इंटीमेट है या अफिलिएटेड है। और जो कनेक्टेड है ये फिजिकली कनेक्शन भी हो सकता है और इमोशनल कनेक्शन भी हो सकता है। ये अप्लाई है, साथ में जुड़ा हुआ है। अप्लाई से मुराद यहाँ पे दरख्वास्त देना नहीं बल्कि साथ में जुड़ा होना है। एग्जिस्ट है, मौजूद है साथ में। फिट है, अकॉर्ड है साथ में, वो कनेक्टेड है आपस में। अकॉर्ड से वैसे मतलब होता है वादा करना, किसी एग्रीमेंट करना, यानी आपस में जुड़ जाना होगा। एग्री है, क्या होगा, परटेन है यानी साथ में मिल जाना है। एसोसिएट करना है, कनेक्ट होना है, बेनिफिट लेना है, यानी कि बेनिफिट भी तभी होता है ना जब साथ मिले हों। कायम है, उसके बाद कंसर्न है, को रिलेट, साथ मिला होना है। करस्पॉन्ड उसके साथ मिल रहा है। हार्मोनाइज में दोनों का जो है ना वो इक्वल का या सिंक्रोनाइज रिलेशनशिप होता है। इनहेयर भी ऐसे है, मैच करना। परमीट वो क्या होगा, अंदर तक मतलब के चला जाना। परमीट यानी सेचुरेट कर जाना, साथ में मिल जाना। परटेन किसी के साथ जो है ना वो एसोसिएटेड होना। रिगार्ड यानी उसके मुतल्लिक होना, उसको हम कहते हैं। उसके बाद है सूट करना, किसी को हम जो है वो साथ मिले हैं, ज़ाहिर है सूट करेगा तो साथ मिलेगा। टच या वेस्ट, वेस्टेड, ये वेस्ट से मुराद क्या होगा, वेस्टेड जो है ना, जैसे नहीं कहते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उसके, यानी साथ कनेक्टेड होना, आपस में मिले होना। कॉम्प्लीमेंट कर देना, किसी को साथ मिला देना। और एंटोनिम में ज़ाहिर है एक में फॉन्डनेस है तो उसके अपोजिट क्या होगा, जिसमें इश्तियाक है, किसी की तरफ रगबत है, वो उसके अपोजिट हो जाएगा, यानी उससे दूर भागेगा। और जब कनेक्टेड है तो इसमें भी हमें रिपल्शन होगी, बजाय एक दूसरे को अटैक्ट करने के वो अपोज करेगा। तो अवॉइड, डिफर, डिसेंट यानी हट जाना अपनी जगह से। डिसएग्री वो डिसअप्रूव अपोजिट होगा अप्रूव और एग्री का। डिसोसिएट का डिसकनेक्ट, अपोज और रिफ्यूज़ आ जाएगा। उसमें ज़ाहिर आप कनेक्ट हो रहे हैं तो एग्री कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, इसमें डिसएग्री कर रहे हैं। इसी तरह से क्या होगा, अप्रेज। अप्रेज क्या होता है कि जब हमने जो है ना वो असेस कर रहे हैं, किसी को जज कर रहे होते हैं, उसको हम अप्रेज कहते हैं। जैसे जज है, रिव्यू करना, एस्टिमेट करना, सर्वेल करना, उसका रेट करना, यानी रेट से मुराद यहाँ पे रेट लगाना नहीं है, मतलब उसको जज कर रहे हैं। जैसे हम रेट करते हैं, जैसे नहीं आप कोई भी इंटरनेट पे कोई चीज़ खोलते हैं तो उस पर लिखा होता है एप्लीकेशन पे कि इसको रेट करें 5 तक, स्टार्स कौन सा स्टार देंगे। तो ये रेट करना जो है उसका है। वैल्यू देना, वैल्यूएट करना, इंस्पेक्ट करना, समझना। गेज करना, गेज भी जैसे गेज मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हैं, वो भी क्या करते हैं, उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। साइज़ अप करना यानी उसका साइज़ नापना। आई अप, ये आपने चैप्टर नंबर 7 में यूज़ ऑफ फोर्स में पढ़ा था। द गर्ल वाज आइंग मी अप डिस्ट्रेसफुली, या पेरेंट्स वर आइंग मी अप डिस्ट्रेसफुली। सर से लेके पाँव तक जायज़ा लेना, ऐसे करना, फिगर आउट करना, एनालाइज करना, इंस्पेक्ट करना, चेकअप करना, यानी क्या होगा, डिटर्मन करना है। रेकन समझना है, कैलकुलेट करना। और उस ज़ाहिर है आपने जब आप किसी चीज़ को समझ रहे हैं तो उसका मतलब है कि जब उसके अपोजिट करेंगे तो इसका मतलब उसको आप इग्नोर कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, ओवरलुक कर रहे हैं, डिसरिगार्ड कर रहे हैं, डिस्काउंट कर रहे हैं। इस तरह से आप ये ओवरलुक वाला आपने देखें चैप्टर नंबर 10 में आपने वो पढ़ा था, चैप्टर था माइल्ड अटैक ऑफ लुकास। तो उसमें कहता है एवरी फार्मर desired that the Lucas would overlook his farm and settle on somewhere else। तो overlook से मुराद निगलेक्ट कर देना, छोड़ देना। अगला है अलास के फीलिंग है। ये है अलास जो हम यूज़ करते हैं एक्सेलेबिलिटी सेंटेंसेस में, जब कोई इंतहाई सैड फीलिंग हो तो तब हम इस्तेमाल करते हैं। तो इससे मुराद सैडनेस के रिलेटेड को जितने भी इमोशन हैं सभी के लिए, सैडली है, अनफॉर्चुनेटली है, इनऑपरचुनली है, अनलकीली है, रिग्रेटफुली है, वर्स लक है, वोफुली, अनहैप्पीली है, लेमेंटेबली है, सैड टू रिलेट, अनहैप्पी, सारे के सारे सिंपल वर्ड्स हैं। एंटोनिम ज़ाहिर है जो सैड है वो अपोजिट होगा, वो हैप्पी हो जाएगा। गेली जो है ना वो जो है खुशी के साथ, डिलाइटेड है, चेरिशली है, हुरे, ये सारे के सारे वर्ड्स है ना क्या होगा, सारे के सारे वर्ड्स हैं, लकीली वगैरह, ये सारे के सारे कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो खुशी के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या होगा उसके बाद, नेक्स्ट वर्ड है जी हमारा अब्रप्टली है। जैसे अब्रप्टली शी टर्न, यानी कि अचानक मुड़ जाना। अब्रप्टली मीन सडनली, यानी शॉर्टली, शॉर्टली मतलब थोड़े थोड़े टाइम में, जल्दी ही। अनएक्सपेक्टेडली यानी ऑल ऑफ बिल्कुल अचानक से हो जाए कोई काम, बगैर किसी तैयारी को, उसको हम कहते हैं सडन। हेस्टली
क्या होगा, प्रेसिपिटेटली, ऑल एट वंस, हरीडली, इमीडिएटली, तेजी से। टर्सली के दो मतलब होते हैं। टर्सली का मतलब होता है कि शॉर्टकट जो है ना वो बताना। यहाँ से मुराद, टर्सली से मुराद क्या होगा, यानी थोड़ा करके फटाफट बता देना। इसके लिए हम टर्सली वर्ड इस्तेमाल। शॉर्पली क्या होगा, बर्स्कली, और ग्रफली, स्नैपली यानी फौरी तौर पे। क्या होगा, पिशियसली। उसके बाद इमीडिएटली, इन क्या होगा, कॉन्टिनेंटली, इंस्टेंटेनियसली, इंस्टेंटली, प्रॉम्प्टली वगैरह। एंटोनिम ज़ाहिर है उसके अपोजिट होगा, वो जल्दी में काम करें तो ये स्लोली हो जाएगा, ग्रेजुअली हो जाएगा, प्रोग्रेसिवली क्या करते हैं हम, थोड़ा थोड़ा करके करते हैं। स्टेडीली, आहिस्ता आहिस्ता हम जाते हैं। जेंटली, बिट बाय बिट, लिटिल बाय लिटिल। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा एसेंचुएटेड है। एक्सेंचुएटेड है, इसका मतलब किसी चीज़ पे स्ट्रेस देना होता है, एम्फोसाइज करना, स्ट्रेस करना, हाईलाइट करना, एक्सेंट करना। एक्सेंट भी बेसिकली वैसे तो बोलने को हम कहते हैं, और इसका मतलब एक्सेंट से मुराद है कि जब हमने, जिसमें हम प्रोमिनेट करते हैं किसी चीज़ को, हमने फोकस कर रहे होते हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, हम हाईलाइट कर रहे हैं, ब्रिंग होम कर रहे हैं, अंडरस्कोर कर रहे हैं, ये भी जो ना उसी तरह से हम अंडरस्कोर कर रहे हैं। उसके बाद जो है हमने फोरग्राउंड कर रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं, उसका हम बयान कर रहे हैं, उस पर गिव एम्फोसिस कर रहे हैं, कॉल ड्रा अटेंशन कर रहे हैं, पॉइंट अप कर रहे हैं। उसके बाद एंटोनिमस का क्या होगा, जब हमने किसी चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं तो उसको हम ज़ाहिर हाईलाइट नहीं कर रहे, उसको हम छुपा रहे हैं, उसको हम मिनिमाइज़ कर रहे हैं, उसके इफेक्ट को कम कर रहे हैं, तो इसको हम ये एंटोनिम में इस्तेमाल करेंगे। प्ले डाउन यानी उसको कम ही करना, मिनिमाइज़ करना, ग्लॉस ओवर करना, उसके ऊपर ग्लास चढ़ा देना, मतलब क्या है, उसके असर को कम करना होता है। अंडर प्ले करना, प्ले जो है ना फुल प्ले है और उसको कम करेंगे तो अंडर प्ले होगा। सॉफ्ट पैडल यानी थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मेक लाइट या लाइटन करना किसी चीज़ को। डाइवर्ट अटेंशन, या उसकी तरफ ज़रा जब फोकस कर रहे थे तो टेंशन उसकी तरफ थी, जब टेंशन हटा लेंगे तो उसका एंटोनिम हो जाएगा। मास्क कर देना, वो जोर दे रहे थे इसमें कवर कर दिया हमने। डिक्रीज़ कर देना, लेसन कर देना, कम कर देना। डिमिनिश, एलिविएट, ये भी कम कम ले आना। डिस्पैरेज है, डिविंडल, आहिस्ता आहिस्ता कम होना है। टेपर, जैसे नहीं, टेपर को चीज़ जैसे ऊपर से मोटी हो, नीचे से जो ना वो बारीक होता, हम कहते हैं टेपर है। मतलब कि जैसे आप देखते हैं कोई जो मतलब जो भी चीज़ जो ना पेन पॉइंट है, जैसे सुई होती, नीडल होती है, उसमें जो आखिरी पॉइंट है वो टेपर्ड होता है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता करके उसको एंड की तरफ कम करने के लिए जाता है। तो टेपर्ड का मतलब होता है उसको डिक्रीज कर देना। रिसीड, पीछे कम कर देना, पीछे हटा देना, रिड्यूस कर देना। लाइटन, अबेट, वीकन, कम, वेन, और बी लिटल, थोड़ा कर देना। और अंडरस्टेट, स्टेट पूरा बयान करना है, अंडरस्टेट थोड़ा बयान करना हो गया। एंग्जाइटी के दो मतलब होते हैं। इनफैक्ट एंग्जाइटी का मतलब वरी होगा, परेशान होना होता है, और इससे मतलब जब बंदा बहुत ज़्यादा सोचे तो उसको भी हम एंग्जाइटी कहते हैं। जैसे पैनिक है, कॉन्स्टर्नेशन है, ये आपने उसमें पढ़े थे, मुस्तफ़ा कमाल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि दैट क्रिएटेड कॉन्स्टर्नेशन अमंग द अलाइज, उसमें परेशानी पैदा कर दी। तो परेशानी, किसी चीज़ के बारे में सोचने लग जाना। फ्राइट है, डिसमे है, ज़्यादा परेशानी तभी होगी जब हमें कोई हॉरर हो, कुछ फियर हो, हम उस चीज़ के एप्रीहेंशन कर रहे हैं कि पता नहीं ये हो जाएगा, तो उसके लिए हम एंग्जाइटी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। क्या होगा, डिसमे, अनईजीनेस, क्या होगा, कंसर्न है, बहुत ज़रा हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, केयर कर रहे हैं ज़्यादा, यानी कि जब ओवर हो तो हम यूज़ करते हैं, हम उसके लिए यूज़ करते हैं। वरी है, डाउट है, टेंशन है, अलार्म है। उसके बाद डिस्ट्रेस है, परेशानी है, यानी क्या होगा, टेंशन है उसके बारे में। सस्पिशियस, ज़ाहिर है टेंशन तभी होती है जब हम किसी आगे वाले होने वाली चीज़ के बारे में हमें डाउट हो, तो तब हम इस्तेमाल करते हैं सस्पिशन। एंगेस्ट, उससे अनईज, एप्रीहेंशन, यानी किसी चीज़ के होने का जब खौफ होता है उसको हम एप्रीहेंशन कहते हैं। मिसगिविंग, नर्वसनेस। डिस्क्वाइट, क्वाइट जो है ना वो सुकून होता है, डिस्क्वाइट उसका एंटोनिम हो गया। ट्रेपिडेशन, ये भी इसी तरह से परेशानी। फोरबूडिंग, यानी किसी चीज़ के बारे में जब अंदाज़ा कर रहे होते हैं, खाम परेशान हो रहे हैं, यानी कि किसी चीज़ को हम पहले से सपोज कर रहे होते हैं, उसको फोरबूडिंग कहते हैं। रेस्टलेसनेस, सॉलिट्यूड, यानी सॉलिट्यूड वैसे तो तन्हाई को कहते हैं हम, लेकिन यहाँ से मुराद जो है ना वो क्या है, मतलब कि ज़हनी तौर पे हम परेशान हो जाना उसको कहेंगे। परटर्बेशन, जब परटर्ब्ड होता है यानी कि कोई चीज़ अपनी जगह सही तरह से नहीं होती, वो
क्या होता है, वो हट जाती है, हिल जाती है अपनी नॉर्मल पोजीशन से। ज़ाहिर है टेंशन में वो नॉर्मल वर्किंग नहीं होती। वॉचफुलनेस यानी बहुत ज़्यादा, वैसे वॉचफुलनेस का मतलब ध्यान देना भी होता है, वो पॉजिटिव सेंस में है। यहाँ पे नेगेटिव सेंस में है कि बहुत ज़्यादा हर वक्त कोई ना कोई चीज़ पे, हर चीज़ पे नज़र ही रखना, हर चीज़ पे ओवर जो ना वो रिएक्ट करना या ओवर वॉच करना, उसके लिए हम यूज़ करेंगे। फ्रेटफुलनेस है, ये भी परेशानी। डिसक्वाइटेड क्वाइटिट्यूड है, एप्रीहेंसिवनेस है, ये उसी की है। डुबियटी है, जब पता नहीं है क्या होने वाला है। एजिटेशन है, जब फ्रस्ट्रेटेड होता है बंदा। उसके बाद परटर्बेशन उसी का नाउन है, परटर्ब्ड का। प्रीमोनिशन, जब हमें कोई ख़तरा हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। फिजर, ये आपने जब प्ले में पढ़ा था कि जब वो क्या नाम है, दूसरे प्ले में जब स्पेल्डिंग खबरें देता तो उसकी बेटी जो ना फिजट करती है, यानी नर्वस मोमेंट्स करना, नर्वस हो जाना, ये मुराद है। और क्या होगा, एंटोनिम जो है वो ज़ाहिर है वहाँ पे आप परेशान हैं, आने वाले वक्त के बारे में आपको एप्रीहेंशन है, ख़तरात बाकी हैं। तो इसका मतलब जब आप उसका एंटोनिम करेंगे तो इसका मतलब आपको कॉन्फिडेंस है कि आगे कुछ नहीं होगा। आप जो है ना परेशानी नहीं ले रहे, आप केयरलेस हैं। तो ये नहीं कि वहाँ पे केयर था, यहाँ पे केयरलेस हो जाएगा। वहाँ पे आप फ्यूचर के बारे में परेशान हैं, सोच रहे हैं, यहाँ पे आप सोच नहीं रहे। वहाँ पे आपको डाउट है कि आगे पता नहीं क्या होने वाला, यहाँ पे क्या होगा, आपको सिक्योरिटी है, कॉन्फिडेंस है, रिलीफ है। वहाँ पे आप परेशान थे, वहाँ पे यहाँ पे सुकून है, कंपोजर है, रिलीफ है, एश्योरेंस है, सेरेनिटी है, कंटेंटमेंट है, सेटिस्फेक्शन है, आपको काम है, बिलीफ है, ब्लेसिंग है। उसके बाद सर्टेनिटी है, कलेक्टेडनेस है, कॉन्फिडेंस है, कंटेंटमेंट है, ईज है, फेथ है, आपको यकीन है, हैप्पीनेस है, जॉय, पीस, सिक्योरिटी, श्योरेंस, ट्रस्ट, पीसफुलनेस है, कंपोजर है, नॉन किलेंस है, ट्रंक्विलिटी है, बिल्कुल सुकून है। उसके बाद प्लेसडनेस है, गैलेंट्री है, रिलीफ है, क्या होगा, इंट्रपिडिटी है, सेटिस्फेक्शन है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे उसके एंटोनिम हो जाएंगे। और इसी तरह से हम बोन का जब इस्तेमाल करते हैं तो इसके दो मतलब होते हैं, एक बेनिफिट होना और एक जो है ना वो गिफ्ट मिलना। बेनिफिट में हम कहेंगे बेनिफिट है, एडवांटेज है, ब्लेसिंग है, गुड सेंड है, यूज़ है, हेल्प है, सर्विस है, एड है, और प्रॉफिट ले रहे हैं, एसेट है, असिस्टेंस है, ब्लेसिंग है, यूटिलिटी है, फ़ायदा हो रहा है, कन्वीनियंस है हमारे लिए, अवेल है। अवेल से मुराद हासिल करना भी होता है, यहाँ से मुराद फ़ायदा है, अवेल। और इसके दूसरा जो सेंस बनता है वो गिफ्ट का है, गिफ्ट है। जब गिफ्ट दे रहे हैं तो हम इसका मतलब बगैर पैसे के किसी को दे रहे हैं, तो उसके लिए हम गिफ्ट का वर्ड या बोन का वैसे इस्तेमाल करते हैं। गिफ्ट, प्रेजेंट, ग्रांट, फेवर, डोनेशन देना, बेनिफिक्शन होना, ऑफरिंग देना, चैरिटी, कंट्रीब्यूशन, लेगेसी, हैंड आउट है। आपने हैंड आउट भी ज़ाहिर है बच्चों को जो देते हैं कि उसकी स्टडी मटेरियल के लिए, तो मतलब क्या है, उसकी असिस्ट कर रहे हैं, उसके गिफ्ट दे रहे हैं। एंडाउमेंट है, फंड को दे रहे हैं। बिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम दे रहे हैं उसको। आम या स्टाइपेंड है या ग्रेजुटी है जो मुलाजमों को एंड पे मिलती है सर्विस के, तो यानी उसको ऐसी चीज़ जो बगैर पैसे के हमें दी जाए उसको हम गिफ्ट कहते हैं। उस सेंस में जहाँ पे बेनिफिट है यहाँ पे उसके हार्म्स हो जाएंगे, और जहाँ पे डोनेशन है यहाँ पे ज़ाहिर है वो नहीं दे रहा। तो बैड फार्चून, बैड लक, डिसएडवांटेज, फॉरफीट, हार्म, हिंड्रेंस वहाँ पे दे रहे थे, यहाँ पे रोक लिया है। हर्ट है, लॉस है, मिसफॉर्चून है, डेट्रीमेंट है, नुकसान है, इंडिसेंसी है, डिसोल्यूशन है, और डिफेक्ट है, और क्या होगा, डिफिजेंस है। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्या होगा, first 10 synonyms. Just have the practice of it and that will be included in the test. Allah Hafiz.